इनकाउंटर करवा के घर का चिराग बुझा ही दिया, अब बुलडोजर चलाकर क्या तारीफ नहीं कमाओगे। मेरा दावा है मंगेश यादव का घर देखकर बुलडोजर रोने लगेगा और कहेगा कि हमसे अभी और कितने जुर्म कराओगे। जब तक बदन में जान है तब तक तुमसे टकराएगा यादव। ये गलत फहमी ना पालना कि तुम्हारे आगे सर झुकाएगा यादव। ये सत्ता का घमंड अब चंद दिनों का मेहमान है, 2027 में तुमको तुम्हारी औकात बताएगा यादव। 28 तारीख को सुल्तानपुर में एक लूट होती है, उसमें आरोपी मंगेश यादव को 5 तारीख को इनकाउंटर कर दिया जाता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं कि फर्जी इनकाउंटर है। मंगेश यादव के माता पिता और उनकी बहन भी कहती है कि उस दिन जिस दिन लूट हुआ उस दिन वो हमारे पास था। हमारे साथ चंद प्रकाश भाई हैं, क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? देखिए, मैं क्या पूरी दुनिया, पूरी इंडिया की मीडिया, मतलब लगभग कोई चैनल नहीं बचा होगा जिसने कवर नहीं किया होगा। और क्योंकि उसमें ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो अपने आप में शंका का बीज बो रही हैं मन में। अन्यथा ऐसे नहीं है कि कोई भी मुंह उठा के बोल दे रहा है कि जो है फर्जी इनकाउंटर हुआ है। योगी भी कहते हैं कि जो आरोपी है उनके घर पर बुलडोजर चलेगा, लेकिन मंगेश यादव के घर की कुछ फोटो आई है, तस्वीरें आई हैं। छप्पर है, एक छोटा 6x10 का रूम है, बुलडोजर तो नहीं पहुँचा वहाँ। बुलडोज़र वाला वो तो बहुत उनके लिए, खुद योगी जी के लिए शर्मिंदगी वाली बात हो जाएगी कि इनकाउंटर करा के घर का चिराग तो बुझा ही दिया, अब बुलडोज़र चलवा कर क्या तारीफ नहीं कमाओगे। इनकाउंटर करवा के घर का चिराग बुझा ही दिया, अब बुलडोज़र चलाकर क्या तारीफ नहीं कमाओगे। मेरा दावा है मंगेश यादव का घर देखकर बुलडोज़र रोने लगेगा और कहेगा कि हमसे अभी और कितने जुर्म कराओगे। अब ये जो है उसमें बुलडोज़र अगर चलाने जाएंगे तो इनकी ही बेइज्जती होगी कि किस तरह के एक इंसान को, एक लड़के को इतना बड़ा गैंगस्टर बनाया गया और उसके जो घर की स्थिति है, उसके जो घर की स्थिति है वो एक ये बता रही है कि बहुत लोगों के, बहुत सामान्य से लोगों के जो है घर पर जानवरों की रहने की व्यवस्था इनके घर से अच्छी होती है। समझ रहे हैं? तो बुलडोज़र क्या चलवाएं? आपको क्या लगता है कि जो है बुलडोज़र चलाने वाला वहाँ वैसा कुछ है ही नहीं? इनकाउंटर पे जो सवाल उठ रहा है, सपा प्रमुख कह रहे हैं कि फर्जी इनकाउंटर है, उस पर क्या कहेंगे आप? उस पर यही चीज़ कहूँगा कि फर्जी इनकाउंटर है, क्योंकि जिस तरह जो है आप जो है मतलब आप अभी गोमती नगर वाली घटना देखिए, किस तरह जो है सरकार अपनी नाकामियों से बचने के लिए, पल्ला झाड़ने के लिए एक यादव, एक मुस्लिम को जेल भेजा था। वहाँ से आप ले लीजिए तो आपको इस कहानी में भी जो 3-4 बड़े, मतलब जो मेन मास्टरमाइंड रहे, उनको सरेंडर कराया गया। तो वहाँ से एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि ये मुकदमे फर्जी से मालूम पड़ते हैं। सरकार बताए पहले वारदातों से कितना कमाया था, क्योंकि बता रहे ना कि बहुत बड़ा गैंगस्टर है। ये मुकदमे फर्जी से मालूम पड़ते हैं। सरकार बताए पहले वारदातों से कितना कमाया था। डकैती में क्या अब इतने ज़्यादा दिन लग गए कि बहुत बड़ा डकैत घर तक नहीं बना पाया था। 8 मुकदमा बता रहे थे मंगेश यादव। अब आप लोग जाकर ज़मीन पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करी है, आप बताइए इतना बड़ा गैंगस्टर। मैं तो देखता हूँ जो लोग जो है जिन्हें आज बाहुबली कहा जा रहा है, तो उनके पास फॉर्च्यूनर से लेकर हर एक चीज़ है, ज़मीन है, घर है। आपने जाकर वहाँ क्या स्थिति देखी थी? आप गए मौके पर, आपको क्या देखने को मिला? हमें तो झोपड़ी दिखा था, एक रूम दिखा था हमारी टीम, और हम गए हुए थे वहाँ पे। और कहीं ना कहीं आपके मन में ये ख्याल आया होगा कि कम से कम इस इंसान को तो जो है सरकारी आवास मिलना चाहिए था। वो गुंडा था, अपराधी था, उसके अलावा उसके परिवार की जो स्थिति आपने मौके पर देखी होगी, तो उससे आपके मन में सबसे पहला यही आया होगा कि कम से कम इसकी जो है मदद सरकार इतनी करती कि इसको आवाज़ देती। तो इनकाउंटर हो या जो भी कार्रवाई है, जिस तरह फ़ोटो आई है कि किस तरह जो डीके शाही हैं, चप्पल में इत्मीनान से लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे सब स्क्रिप्टेड हो, वरना इनकाउंटर जैसी स्थिति थोड़ा डरावनी वाली होती है। आप उनके चेहरे के हाव भाव अगर आप देखते हैं तो आपको लगता है कि जैसे बिल्कुल ऐसे मच्छर मारने जैसी वाली बात। विपक्ष कहती है, विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी कहती है कि यादव का, मुस्लिमों का, दलितों का इनकाउंटर किया जा रहा है, तो यादव का कहाँ इनकाउंटर किया जा रहा है? जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उनका इनकाउंटर कर रही है सरकार, तो कह रही है। तो जो है मतलब एक लाइन में कहना चाहूँगा कि होगी जांच तो सारे पुलिस अधिकारी जाएंगे जेल, तब जाकर इन्हें अपने गुनाहों का एहसास होगा। होगी जांच तो सारे पुलिस अधिकारी जाएंगे जेल, तब इनको अपने गुनाहों का एहसास होगा। जिस तरह अभिमन्यु को मारने के बाद कौरवों का नाश हुआ था, 2027 में भारतीय जनता पार्टी का नाश होगा। किस तरह आप अपनी शक्तियों का गलत उपयोग कर रहे हैं। यादव पर क्या कहेंगे? लगातार यादव का इनकाउंटर हो रहा है। वो चाहे जितना यादवों को टारगेट कर लें, उसके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब तक बदन में जान है तब तक टकराएगा यादव। ये गलत फहमी ना पालना कि तुम्हारे
आगे सर झुकाएगा यादव। जब तक बदन में जान है तब तक तुमसे टकराएगा यादव। ये गलत फहमी ना पालना कि तुम्हारे आगे सर झुकाएगा यादव। ये सत्ता का घमंड अब चंद दिनों का मेहमान है, 2027 में तुमको तुम्हारी औकात बताएगा यादव। ये यादव नहीं, अखिलेश यादव के बढ़ते हुए वर्चस्व से घबरा रहे हैं कि उनको पता है कि मोदी जी के बाद 2027 में अब हमारा भी बंटाधार होने वाला है। इसलिए ये इस तरह के उलूल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं और लगातार ऐसे एंगल लाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश को फिर से हिंदू मुस्लिम में उलझाया जा सके। और एक चीज़ है कि आप देखे होंगे कि सरकार हमेशा बात करती है सबका साथ सबका विकास की। वहाँ से मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि ढूंढे से मुझको कहीं नहीं मिल रहे हैं वो पोस्टर जिन पे लिखा था सबका साथ सबका विकास। ढूंढे से मुझे नहीं मिल रहे हैं वो पोस्टर जिन पे लिखा था सबका साथ सबका विकास। इनकाउंटर से अगर पीठ थपथपा ली हो तुमने तो मंगेश यादव को कम से कम दे दो एक आवाज़, क्योंकि जिस तरह की उसकी परिस्थिति है, जिस तरह मौके पर जाके चैनलों ने यहाँ तक कि देखिए लोगों ने एक मुहिम चला दी है कि आप जो है आर्थिक मदद करिए। क्राउड फंडिंग क्यों ज़रूरत पड़ रही है? अगर उसी की जगह उसका आलीशान बंगला होता तो मान लीजिए जाने से पहले ही वो ये ध्वस्त करा चुके होते। लेकिन अब अगर ये बुलडोज़र लेकर उसका एक टूटी फूटी झोपड़ी जो है तोड़ने जाएंगे ना, और वहाँ पर उसकी एक बेहोश माँ पड़ी है जो अपने बेटे के जाने के गम में, तो एक और लाइन है यादवों के लिए कि हालातों से टकराकर क्षितिज पर खींची नई लकीर है। हालातों से टकराकर क्षितिज पर खींची नई लकीर है। अंतिम सांस तक जो लड़े दुनिया से उस जीत का नाम हीर है। ये चाहे जितने इनकाउंटर करवा ले, ये चाहे जितने जो है अपने हथकंडे अपना ले, चाहे ये जितना बुलडोजर चलवा ले, लेकिन यादव वो समाज है, यादव वो कौम है जो इनसे कभी भी घबराएगा नहीं। और 2027 में इनको जो है पूरी तरीके से सबक सिखाएगी और यहाँ से प्रदेश से, देश से लेकर प्रदेश तक इनका खदेड़ा करने का काम करेगा।